अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में पाकिस्तान अरब मुआहदे पर मज़ार क़ायद की सब्ज़ रंगीनी हो या बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो, सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए वज़ीर आला सिंध की इमदादी पेशकश हो या वज़राए सिंध की चीनी बस कंपनी हुक्काम को सिंध में सरमायाकारी की दावत हो, कानकनी के शोबे में आमदनी का इजाफा हो या शहरी आबादियों के लिए 100 नए स्कूलों के क़याम का ऐलान हो, ग्रेटर कराची रीजनल प्लान में अहम पेशरफ्त हो या नापा में तहजीब फेस्टिवल का इनेकाद हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफ़र। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला पंजाब ने म्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले कोएबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और हालात से तंग तकरीबन 29 लाख पाकिस्तानी वतन छोड़ गए। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी उतरने के बावजूद मुश्किलात खत्म न हो सकीं। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर जो टाउन शौकत खानम फ्लाईओवर के नज़दीक सड़क में शगाफ पड़ गया। पंजाब ने बच्चों के लिए माहौलियाती कहानियों की किताब मुतारिफ करवा दी। पाकिस्तान रेलवे का मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए करने का फैसला। लाहौर हवाई फायरिंग से 7 साला बच्ची जाँ बहक। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10वीं पोजीशन। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में HPV वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम जारी। HPV वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा सरासर झूठ है, वफाकी वज़ीर सेहत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हो गया। किसी भी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में इमारतें पाकिस्तानी और सऊदी परचमों से जगमगा उठीं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरासानी और मंशियात फरोशी समेत दीगर जराइम में मुलविस अफगान गिरोह गिरफ्तार। अटक में तेल और गैस का अहम मंसूबा ऑपरेशनल हो गया। मंसूबे से गैस और कंडेंसेट की पैदावार भी शुरू हो गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी मुआहिदा, मज़ार क़ायद और सिविल एविएशन हेडक्वार्टर सब्ज़ रंग में रंग गए। ख़वातीन अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, मैं भी अपनी बेटी को लगवाऊंगा, मेयर कराची। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज, इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर सेहत की शिरकत। किसानों के लिए पैकेज तैयार है, काश्तकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे, वजीर आला सिंध। सिंध के वज़रा की चीनी बस कंपनी के हुक्काम से मुलाकात, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे में आमदनी 2030 तक $8 अरब से बढ़ सकती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बेसिक एजुकेशन की तकरीब, शहरी आबादियों के लिए 100 नए स्कूलों का ऐलान। ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 अहम पेशरफ्त है, DG इदारा तरक्कियात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का 2 रोज़ा 15वां तहजीब फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे SMDA पर दस्तखत के बाद मुल्क में खुशी का माहौल देखने में आ रहा है। कराची में मज़ार कायद आज़म और सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर को खुसूसी तौर पर सब्ज रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया है। दोनों इमारतों पर पाकिस्तानी परचम के साथ सऊदी अरब का कौमी परचम भी लहराया गया है। दूसरी जानिब सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की 99 मंजिला बुलंद इमारत द किंगडम टावर को भी पाकिस्तानी और सऊदी अरब के परचमों के रंग से रोशन कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है, जिससे दोनों अक़वाम के दरमियान मजबूत होते रवाबित और बढ़ते हुए एतमाद का इजहार होना है। वाज़ेह रहे कि मुआहदे के तहत अगर किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला किया जाता है तो उसे दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ख़वातीन से सर्वाइकल कैंसर से बचाव की HPV वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कराची में जारी मुहिम के तहत 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। मेयर कराची ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में हर रोज़ 14 ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो रही हैं। 70% सर्वाइकल कैंसर मुतासरा ख़वातीन के लिए जानलेवा साबित होता है। तहकीक के बाद ख़वातीन को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन तैयार की गई है, जो अमरीका, सऊदी अरब, यूरोप के साथ साथ 139 ममालिक में ख़वातीन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मेयर कराची ने कहा कि हुकूमत ने HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मफरूज़ों को मुस्तरद करें और कैंसर जैसी बीमारियों से माओं, बहनों और बेटियों को बचाने के लिए HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि बतौर ज़िम्मेदार बाप मैं भी अपनी बेटी को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाऊँगा। सिंध में ख़वातीन को मोहलिक मर्ज सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सेहतमंद बेटी सेहतमंद घराने के उन्वान से इफ्तिताही तकरीब खातून पाकिस्तान गर्ल्स डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में मुनक्किद हुई। वज़ीर सेहत व आबादी बहबूद सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पिचोहो ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो देर से तशखीस होता है और बाद में कैंसर में तब्दील हो जाता है। HPV वैक्सीन कैंसर से 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और बच्चियों को इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए ये टीका इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत सिंध इस वक्त सूबे भर की 4.1 मिलियन बच्चियों तक ये वैक्सीन पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इफ्तिताही तकरीब के शुरका में महकमा सेहत सिंध, महकमा तालीम, मकामी हुकूमत के नुमाइंदों समेत बैनुल अक़वामी इदारों और तरक्याती शराकतदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कराची कोरंगी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा काश्तकारों की भरपूर मदद कर रही है। किसानों के लिए पैकेज तैयार कर लिया है। ज़रई टैक्सों का जायज़ा लेना होगा। ज़रई एमरजेंसी नाफिज न की गई तो दिसंबर और जनवरी के बाद मुल्क को गंदम की किल्लत का सामना हो सकता है। गुज़श्ता साल किसानों को मुनासिब कीमतें न मिलने के बायस गंदम की पैदावार में 20% कमी हुई। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहरान मज़ीद गहरा होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हम किसानों पर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारी आमदनी के अहदाफ पूरे हों। याद रहे कि मरकज़ महकमा बहाली व बाख्तियारी माजूरान सिंध हुकूमत ने नाव पाकिस्तान डिसेबिलिटी प्रोग्राम के ताउन से कायम किया है। सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने चीनी यू टंग बस कंपनी के हुक्काम से मुलाकात करके उन्हें सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में सिंध में ट्रांसपोर्ट और तबादल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में शर्जील मेमन ने कहा कि कराची समेत सूबे के दीगर शहरों में आवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना हमारी तरजीह है। हम चाहते हैं कि यू टंग जैसे बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान आए और जदीद बसें तैयार करके यहाँ की मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करें। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंध में माहौल दोस्त और तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर मबनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराई जाए। यू टंग बसें माहौल दोस्त और तवानाई के मुतबादिल ज़राए के हवाले से बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं। कराची में नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी समिट में चीफ एग्जीक्यूटिव नेचुरल रिसोर्स NRL शमसुद्दीन शेख ने खिताब में कहा कि दुनिया में कीमती धातों की तिजारत 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। मुल्क के हर सूबे में मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। उम्मीद है कि आइंदा चंद साल में मुल्क की कानकनी की सनत $8 अरब से तजावज़ कर जाएगी।
समिट में चेयरमैन लकी कोर इंडस्ट्रीज सुहेल टब्बा का कहना था कि SIFC के क़याम के बाद पाकिस्तान में कान कनी का शोबे को अब तवज्जो दी जा रही है। सिर्फ चागी में सोने और तांबे के 1.3 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम लियाकत मेमोरियल ऑडिटोरियम कराची में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहरी आबादियों के लिए 100 नए स्कूलों के क़याम का ऐलान किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि ये सूबा और शहर मुल्क के रेवेन्यू में 70% से ज़ायद हिस्सा डालता है, लेकिन अफसोस कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम की सहूलत से महरूम हो गए। पाकिस्तान की अर्बनाइजेशन का 80% कराची में हुआ, मगर इसके बावजूद यहाँ के शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तालीम और शऊर ही फलाह का वाहिद रास्ता है और यही पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। इस मौके पर अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली अली खुर्शीदी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर सूबाई असम्बली तहा अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब में नए स्कूलों के क़याम को इनकलाबी कदम करार दिया गया, जिससे शहरी आबादियों में तालीम की कमी पूरी होगी और नई नस्ल को रोशन मुस्तकबिल फराहम होगा। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंध के एक आला सतह के वक्त से मुलाकात के दौरान डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी का कहना था कि ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 एक अहम पेशरफ्त है। मुलाकात में कराची मास्टर प्लान की तारीखी हैसियत और ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DG ने वफ्द को यकीन दिलाया कि इदारा तरक्यात कराची ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 की तैयारी और तकमील के हर मरहले में भरपूर ताउन फराहम करता रहेगा। इस मंसूबे की तकमील से कराची को तरक्की याफ्ता शहरों की सफ़ में नुमाया मकाम हासिल होगा और शहरियों को जदीद और मयारी बुनियादी सहूलियात मैसर आएंगी। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और तहजीब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा 15वां तहजीब फेस्टिवल नापा के ज़िया मुहिउद्दीन ऑडिटोरियम में क्लासिकी मौसीकी के माहिरीन की यादगार परफॉर्मेंस के साथ तकमील को पहुंचा। फेस्टिवल के आखिरी दिन ज़ारा मदनी ने सूफ़ी तबस्सुम की मशहूर गज़ल वो मुझसे हुए हम कलाम पेश की, जिसके बाद पंजाब घराने के अजीम तबला साज उस्ताद मरहूम बशीर खान को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उस्ताद मरहूम के शागिर्द यूसुफ बशीर ने सोलो तबला पेश किया, जबकि शाहिद अली ने सितार परफॉर्मेंस दी। बादज़ा भारत से मीता पंडित के ख्याल और टप्पा परफॉर्मेंस की एक खुसूसी रिकॉर्डिंग दिखाई गई। फेस्टिवल का अख्तिताम ग्वालियर घराने के उस्ताद फ़तेह अली खान और उनके बेटे इज़्ज़त फ़तेह अली खान के ख्याल और तराना पेश करने के साथ हुआ। शुरका ने फेस्टिवल में पेश करदा परफॉर्मेंस को सराहा और हर फनकार को दिलो जान से दाद दी। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हिना ज़फ़र आपको बताएंगी लाहौर से ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले कोएबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में पहली कोएबुलेशन मशीन का मुआयना किया। वज़ीर आला ने पंजाब में 5 मज़ीद कोएबुलेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म दिया और डॉक्टर और स्टाफ का पूल कायम करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कोएबुलेशन के लिए मास्टर ट्रेनर्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत की। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के म्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोएबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैंसर के इलाज के बाद सेहतयाब होने वाले पहले 5 मरीजों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मरीजों ने बताया वो जिगर के पेचीदा कैंसर से निजात पा चुके। इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। सीनियर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी ने बताया कोएबुलेशन मशीन कैंसर के खुलियात को 2 मराहिल में खत्म करती है। पहले -198 डिग्री पर फ्रीज किया जाता है, फिर 83 डिग्री तक गर्म करके सेल्स को मुकम्मल तौर पर मुर्दा कर दिया जाता है। ये इलाज सिर्फ 60 से 120 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कैंसर के इलाज के लिए तमाम सहूलतें और वसाइल मुहैया करेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को भी ट्रेन किया जाएगा।
नाजरीन, आपको बताएं, मुल्क में 3 साल के दौरान महंगाई, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग 28,94,645 पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। महकमे प्रोटेक्टर एंड इमिग्रेंट से मिलने वाले अदादोशुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल है। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत और बेरोजगारी की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, जबकि एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की भी थी जिन्हें मुल्क में कारोबार शुरू करने में मुश्किलात का सामना था। मुल्क छोड़ने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, असातिज़ा, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, डिज़ाइनर और आर्किटेक्चर शामिल हैं, जबकि प्लम्बर, ड्राइवर, वेल्डर समेत दीगर शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क गए हैं। बैरून मुल्क जाने वाले ये अफराद प्रोटेक्टर की फ़ीस की मद में 26 अरब 62 करोड़ 48 लाख रुपए की भारी रकम हुकूमत पाकिस्तान को अदा करके गए हैं। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का कहना था कि कोई खुशी से अपना घर, रिश्ते, नाते नहीं छोड़ता। मजबूरियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि बड़ी मुश्किल से ऐसे फैसले किए। हम लोगों ने जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, मगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं होने देंगे। इसके अलावा जितनी महंगाई है, इस हिसाब से तनख्वाहें नहीं दी जाती, जिसमें गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 साल के दौरान बैरून मुल्क जाने वालों का ये डेटा रवा माह 15 सितंबर तक का है। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बदतरीन सैलाब अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। लाखों अफराद बेघर हो गए जो अमदाद के मुंतज़िर हैं। हज़ारों एकड़ रकबे पर मुहित तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज तेज़ी से फैलने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बदतरीन सैलाब अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। लाखों बेघर अफराद इमदाद के मुंतजर हैं। तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। मुतासरा इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। लाखों एकड़ पर आम के दरख्त खुश्क होने लगे। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज का खतरा मंडला रहा है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। पानी खुश्क होने पर घरों को वापस जाने वाले सैलाब मुतासरीन घरों की हालत तेजाब देखकर परेशान हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मौजा सेरा, बहादुरपुर, कन्नू और मौजा लंगा में 8 से 10 फुट पानी खड़ा है। पानी का अखराज न होने से सूरत हाल बिगड़ रही है। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इकदाम जारी हैं। M5 को नुकसान पहुँचाने वाले दरिया सतलुज के रेले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जलालपुर शहर के मशरकी तरफ मौजूद हिफाजती बंद को नुकसान का खदशा है। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में सैलाब के बाद क़यामत खेज मनाजर हैं। तहसील अलीपुर में पानी की कमी तो होने लगी, लेकिन अब भी सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। विहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर में सैलाब गुजर जाने के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। हेड पंजनद के मुकाम से पिफरे रिले तो गुजर गए, लेकिन ऊट शरीफ में तबाही मचाकर रख दी। ताहाल कई बस्तियां और गांव डूबे हुए हैं। 8 से 10 फुट पानी खड़ा है। बीट अहमद, चक कोहल, मौजा बख्तियारी, जागीर सदीकाबाद कुछ नाम बचा है। जानवर, माल मवेशी सब पानी में बह गए। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर, वजीराबाद, गुजरांवाला, मियांवाली के बाद सरगोदा में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जुमे के रोज सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज सर्किट हाउस बस स्टॉप से ई-बस में सवार हुई और आवाम की जोशो खरोश पर इजहार मुसरत किया। मरियम नवाज की आमद पर शहरियों ने फूल निछावर किए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सरगोदा में 33 बसें 4 रूट्स पर चलेंगी। रोजाना 25,000 से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। हर स्टॉप का किराया 20 रुपए मुकर्रर किया गया है। बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और CCTV की सहूलत भी मौजूद है। खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट किया गया है। चार्जिंग स्टेशन भी कायम कर दिए गए हैं। नाज़रीन, लाहौर जोहर टाउन शौकत खानम फ्लाईओवर के करीब एक बार फिर सड़क पर शगाफ पड़ गया। फ्लाईओवर के नीचे वासा के पाइपलाइन बिछाने का काम जारी था। शगाफ को रात के वक्त मशीनरी के जरिए मजीद गहरा करके नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जोहर टाउन में एक बार फिर सड़क पर शगाफ पड़ गया।
जोहर टाउन शौकत खानम के करीब फ्लाईओवर पर 5 से 6 फुट का गड्ढा बन गया। फ्लाईओवर के नीचे वासा की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी था। रात गए मशीनरी बुलवाकर गड्ढे को मजीद गहरा करके नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस मौके पे मौजूद रही, लेकिन गाड़ियों की ज्यादा तादाद के बाइस मिनट का सफर 30 मिनट में तय हुआ। शहरियों का कहना है ये सड़क नहीं मौत का कुआं है, जहां पहले भी कई गड्ढे पड़ चुके हैं और लोग गिरकर जख्मी भी हुए हैं। आए दिन इसमें मसला होता है इस रोड पे, कभी कहीं गड्ढा बड़ा पड़ा होता है, कभी कहीं पड़ा होता है। ठोकर से आ रहे थे, उधर भी सारी ट्रैफिक ब्लॉक है, अभी यहाँ पे भी सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। MD वासा गुफरान अहमद के मुताबिक CM की जानिब से 2 अरब रुपए से मुतबादिल साइट पर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का अमल जारी है, जो दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी के जानिब। लाहौर में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने स्कूल के तलबा के लिए पहली मरतबा माहौलियाती कहानियों पर मबनी एक खुसूसी किताब मुतारिफ कराई है। पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे की तरफ से ये अपनी नौयत का पहला इक़दाम है, जिसका मकसद कम उम्र बच्चों को माहौलियात की अहमियत से आगाह करना और इन्हें फितरत दोस्त आदात अपनाने की तरगीब देना है। ये किताब दूसरी और तीसरी जमात के बच्चों के लिए तैयार की गई है, जिसमें साफ हवा, महफूज पानी, दरख्त लगाने की ज़रूरत, वेस्ट मैनेजमेंट और आलूदगी के नुकसानात जैसे मौज़ूआत को दिलचस्प और आसान कहानियों की शक्ल में पेश किया गया है। रंगीन तस्वीर और आसान ज़ुबान में लिखी गई कहानियाँ बच्चों के लिए न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि उनमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी शामिल है। किताब की लॉन्चिंग तकरीब की सदारत सेक्रेटरी माहौलियात और DG EPA हुकाम ने बताया कि ये किताब सरकारी और निजी स्कूलों के निसाब में शामिल की जाएगी और असातिज़ा को पढ़ाने के लिए खुसूसी रहनुमा हिदायत फराम की जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए करने का फैसला किया गया। इस अहम फैसले का इतलाक हालिया आउटसोर्सिंग पर भी होगा। फैसले के मुताबिक सालाना आमदन के बेंचमार्क पर नज़रसानी की जाएगी और इसकी रिवीजन के लिए कमेटी भी बना दी गई है। महफूज ट्रेन ऑप्शन यकीनी बनाने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट को बाइख्तियार डेकोरेट बनाया जाएगा। डायरेक्टोरेट में अमले और अफसरान का ट्रांसफर भी कर दिया गया। इस मौके पर वजीर रेलवे ने कहा कि गार्ड्स और ड्राइवर्स रेलवे के दस्तो बाजू हैं, उनके कमरे, किचन और वॉशरूम्स बेहतरीन होने चाहिए। इसी तरह जदीद तर्ज पर मॉडल रनिंग रूम्स बनाए जाएंगे, जिनका आगाज रोहड़ी, खानपुर और खानेवाल से होगा। रनिंग रूम्स और कॉमन ड्राइंग रूम में AC भी लगेगा। इजलास में मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ का जायजा लिया गया और कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया गया। इस मौके पर बताया गया कि 30 मार्च तक 295 हाई कैपेसिटी फ्रेट वैगनें सिस्टम में शामिल हो जाएंगी, जिनकी तमाम बुकिंग ऑनलाइन होगी और सिस्टम पर चेक की जा सकेगी। इस पर अमल दरामद अगले हफ्ते से होगा। नाज़रीन, लाहौर गुजरपुरा में हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाली अनाया अस्पताल में दम तोड़ गई। वाक़या रवा माह 10 तारीख को चाइना स्की में पेश आया था। बच्ची के कत्ल केस में पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम बट इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में हवाई फायरिंग से 7 साला बच्ची के हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़या 10 सितंबर को पेश आया, जब 7 साला इनाया गली से गुजर रही थी कि अचानक फायर की गई गोली उसके सर में आ लगी, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ चंद रोज जेर इलाज रहने के बाद वो जानबर न हो सकी और दम तोड़ गई। मेरी बेटी के सर पे गोली लगी है तो जाहिर सी बात है किसी ने चिल्लाई है। तो मेरी आला जो ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि इसमें कोई सख्त किस्म की कानून साजी की जाए कि ये मामला रुक सकें। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है, इनाया के वालिद उस्मान अहमद ने 2 अफराद की निशानदही की थी, जिन्हें हिरासत में लेकर मजीद 2 मुश्तबा अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। कई जगहों पे थोड़ा सा पुलिस को मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है, और उसमें इंशाल्लाह इस केस को हम मिसाल भी बना के बताएंगे। जो फैमिली ने जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है उसकी रोशनी में, लेकिन सबूतों के साथ, जिसको चलान करेंगे, जिसको आपके सामने रखेंगे कि ये उसका अनाया का कातिल है, वो इंशाल्लाह आपको उसका अंजाम भी नजर आए। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी करवाई है, अगर जेरे हिरासत अफराद में से किसी पर जुर्म साबित हुआ तो उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कानूनी इकदाम किया जाएगा।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद अरशद नदीम लाहौर पहुंच गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस बार मेडल नहीं जीत सके, बल्कि वो 10वें नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने इस परफॉर्मेंस पर कौम से माजरत करते हुए अगले मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी दिखाने का अज़्म किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन हुकाम ने इस परफॉर्मेंस की इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये था लाहौर का मुकम्मल अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। रावलपिंडी में डेंगू वबा में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रावलपिंडी शहर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 400 से तजावुज़ कर गई, जबकि प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में भी डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 400 के करीब पहुँच चुकी है। तिब्बी माहिरीन ने आइंदा 1.5 माह डेंगू फैलाव के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए शहर के हॉटस्पॉट एरियाज से 17,860 के करीब लार्वे बरामद किए हैं। यही नहीं बल्कि क्लियर्ड एरियाज से भी 113 मकामात से भारी पैमाने पर डेंगू लार्वे बरामद हुए हैं। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में डेंगू से बचाव का स्प्रे किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में 15 सितंबर से HPV वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम जारी है। मुल्क भर में 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को सिरिंज के ज़रिए ये वैक्सीन दी जा रही है ताकि इन्हें सर्विकल कैंसर से बचाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक सर्विकल यानी बच्चादानी के मुंह पर बनने वाले कैंसर की तशख़ीस स्क्रीनिंग के ज़रिए मुमकिन है। ताहम गफलत, तशख़ीस या इलाज में ताख़ीर के बाइस ये सबसे जानलेवा कैंसर्स में से एक है। अनजाने खदशात के बिना पर लोगों में इस वैक्सीन को ना लगाने का रुझान भी पाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर सार्फिन के दरमियान वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने की बहस जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि झूठ फैलाने वाले खुदा से डरें और हर चीज़ को सियासत की नज़र मत करें। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत हासिल हो गई। इस मुआहदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया और दस्तखत के वक्त वो भी मौजूद थे। इस मुआहदे को SMDA का नाम दिया गया, जिसके तहत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात के दिफा में सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और दोनों ममालिक भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। मुआहदे के तहत मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी ख़तरे को मिलकर देखेंगे और एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस गेम चेंजर मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। On the strategic mutual defense agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan. सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। अब किसी एक मुल्क पर जारियत दोनों मुल्कों पर जारियत तसव्वुर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जो दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया है। मुआहदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाने का मकसद रखता है, ताकि दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक करते हैं। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक की सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। मुआहदे में जॉइंट दिफा से मुराद है दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दारुल हुकूमतों की नुमायां इमारतें और अहम मुकामात सऊदी अरब और पाकिस्तान के परचमों की रोशनियों से जगमगा उठे।
ये मनाजिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सरकारी दौरे सऊदी अरब के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की खुशी में पेश किए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत मुख्तलिफ शहरों के बुलंदो बाला टावर्स और तारीखी मकामात पर सब्ज़ व सफ़ेद रोशनियों ने समा बांध दिया, जो अवामी सतह पर भी खुशी और जोश व खरोश का इजहार था। दूसरी जानिब CDA की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सब्ज़ रोशनियों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडों से सजा दिया गया। मरकज़ी शाहराहों और चौराहों पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम आवेज़ा कर दिए गए। आइए आपको भी रंगों से सजी हुई इमारतों का नज़ारा कराते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में खुसूसी इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। तारीखी मुआहदे की इत्तला मिलते ही वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इस्लामाबाद में चरागां शुरू कर दिया गया। सऊदी परचम के सब्ज रंग की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को सब्ज रंग की रोशनियों से नहला दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, दफ्तर खारजा, पाक सेक्रेटरीट समेत दीगर इदारों की इमारतों पर सब्ज रोशनियां जलाई गईं। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के हुक्मरानों की तस्वीरें और झंडों के अलावा पाक सऊदिया दोस्ती वाले बैनर्स लगाए गए। रेड जोन की शाहराहों पर तस्वीर वाले पोस्टर सजाए गए। श्रीनगर हाईवे पर पाक सऊदी अरब दोस्ती के इलेक्ट्रॉनिक स्टैमर्स नस्ब किए गए। 0 पॉइंट पुल के नीचे सब्ज लाइटिंग की गई। सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहदे पर इमारतें सब्ज और सऊदी थीम की रोशनियों से मुनव्वर हो गईं, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की, इत्तेहाद और भाईचारे की मुश्तरका विजन की अक्कासी कर रही है। उरूमची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों का ताल्लुक लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम और फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी से है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा कि ये याददाश्तें पाकिस्तान में खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात के फ़रोग़ और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। उनका कहना था कि लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही इलाकों में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगी, जबकि टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात बढ़ाने और सनती शोबे को मज़ीद फ़ाल करने में मददगार होगा। चीन से होने वाले मुआहदों की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर आसिफ अली जरदारी ने शंघाई में चेरी होल्डिंग के चेयरमैन यंग तोंगियो से मुलाकात की। मुलाकात में खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और सलीम मांडवी वाला भी शरीक थे। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रिक बसों और न्यू एनर्जी गाड़ियों में दिलचस्पी का खैर मकदम किया और कहा इन मंसूबों से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने चेरी को ग्रीन एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज समेत मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत भी दी। सदर जरदारी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी चिन जेनिंग से भी मुलाकात की। CPC सेक्रेटरी ने कहा हर चीनी पाकिस्तान को आयरन ब्रदर समझता है। सदर जरदारी ने कहा मुखालिफ अनासिर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये ताल्लुकात नस्ल दर नस्ल मजीद मजबूत होंगे। मुलाकात के बाद सदर जरदारी के एजाज में इशाया दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से भी मुलाकात की, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे जेर बहस आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और बेल्ट एंड रोड इंडस्ट्री के वफूद से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो को CPEC के अहम मंसूबों डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह भी इनके साथ थे। तवानाई के शोबे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वोंटाई पावर ग्रुप के वफद से सोलर एनर्जी के इम्कानात पर बातचीत की। बिलावल भुट्टो का कहना था माहौल दोस्त ज़राए के बगैर तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला भी ग्रीन एनर्जी से किया जा सकता है। मजीद बताया सिंध हुकूमत शमसी तवानाई के कई अहम मंसूबे शुरू कर चुकी है। इस्लामाबाद के इलाके थाना खन्ना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में हरासमेंट, सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश, मंशियात फरोशी और राजनी की वारदातों में मुलविस मुनज़्ज़म अफगानी गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ बोर के 5 अदद पिस्तौल और आइस बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त इब्राहिम शाहिद खान, मोहम्मद इब्राहिम खुशहाल और ऐनुल हक के नामों से हुई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं, जबकि गिरोह ने कम उम्र लड़कों को मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल करने का भी इंकिशाफ किया है।
DIG इस्लामाबाद का कहना है कि मुल्जिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, जबकि मुनज़्ज़म और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। OGTCL ने अटक में बड़ा गैस तरक्याती मंसूबा मुकम्मल कर लिया। मंसूबे से गैस और कंडेंसेट की पैदावार शुरू हो गई। हुकाम के मुताबिक अटक में सोगरी नॉर्थ 1 कुएं से गैस और कंडेंसेट की पैदावार शुरू कर दी गई है। कुएं से 14 MMSCFD योमिया गैस और 430 बैरल योमिया कंडेंसेट पैदावार हो रही है। एलामिया के मुताबिक 14 किलोमीटर तवील पाइपलाइन डालकर गैस को दखनी प्लांट से मुंसलिक कर दिया गया। सोगरी नॉर्थ 1 कुएं से हासिल शुदा गैस को SNGPL नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।